भाई आज है 30 सितंबर, जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। वो इसलिए खास है क्योंकि बहुत सालों के बाद, क्योंकि वॉर के बाद ये ऋतिक रोशन की पहली फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी। विक्रम वेधा आज रिलीज हो चुकी है। जो एक्शन लवर है उनके लिए काफी खास होने वाली फिल्म। लेकिन ये फिल्म उन्हें देखनी चाहिए, निराश करेगी या खुश करेगी, इसके बारे में हमें बताएंगे रवि बुले जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फिल्म देख ली है। अपना कीमती वक्त निकाल कर उन्होंने ये फिल्म देखी है थिएटर में जाकर। तो अब उनसे जानते हैं कि ये फिल्म उन्हें कैसी लगी और दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। मतलब की बात ये है कि ये फिल्म पैसा वसूल है या फिर आपके पैसे वेस्ट करने वाली है। तो रवि जी बताइए। देखिए, विक्रम वेधा की जैसी बात आ रही तो सबसे पहली बात ये आ रही कि रीमेक है। और जो लोग भी, मैंने ऑडियंस के साथ बैठ के फिल्म देखी, तो जिनसे भी बात हुई या जो लोग आए हैं, उनके दिमाग में ये बात क्लियर है कि ये फिल्म रीमेक है और वो एक रीमेक फिल्म को देखने आए हैं। तो मतलब इस ऑलरेडी फिल्म का, हाँ, हॉल में जब वो देख रहे हैं तो उनके दिमाग में ये बहुत साफ है कि वो एक रीमेक फिल्म देखना है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ओरिजिनल फिल्म को देख चुके हैं। तो ये एक चीज है। तो और उसके बाद जब आप, अब जब मैं अब मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी है, सबसे ओके। पहली बात है। तो ये तो एकदम कॉपी है उस फिल्म की। उसमें बहुत ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं है। लोकेशंस बदले, ऑलमोस्ट सीन दर सीन वो फिल्म उसी तरह से चलती है। बजट भी कहानी, बदला है। हाँ, हाँ, बजट शहर भी बदल, बदला हाँ, शहर बदल गया है। अब ये कानपुर लखनऊ में ये फिल्म आ चुकी है। तो है। कानपुर लखनऊ की कहानी है, उत्तर प्रदेश है इस पूरी कहानी में। और जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर यह है कि सैफ अली खान और ऋतिक रोशन है। जो आर माधवन ने जो किरदार निभाया था उसको सैफ अली खान निभा रहे हैं, और विजय सेतुपति जिस रोल में थे वो ऋतिक रोशन निभा रहे हैं। तो अच्छा, अब फिल्म की हम बात करें तो जैसे इसकी कहानी जैसे बताया गया कि विक्रम वेधा, जो विक्रम वेताल का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, जो कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाई जाती है, हम बचपन सुनते रहे कि विक्रम राजा थे और वेताल को वो हर बार पेड़ से लेकर आते थे और वो कहानी सुनाना शुरू करता था और फिर कुछ सवाल पूछता था, जैसे ही वो जवाब देते तो वापस चला जाता था। इसमें भी वही है। सैफ जो है वो विक्रम बने हैं और वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। और वेदा जो है वो ऋतिक रोशन है। वो एक क्रिमिनल है, बहुत बड़े क्रिमिनल है। मतलब उन्होंने 16-17 मर्डर किए हुए हैं। लखनऊ शहर की कहानी है, लखनऊ कानपुर की। और वो बहुत मोस्ट वांटेड टाइप है। अब जब वो पकड़ने की उनको तैयारियां होती है तो वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो ये अपराधी जो था अंडरग्राउंड और बहुत सेफ था, तो इसने सरेंडर क्यों किया। तो आके पुलिस ऑफिसर सैफ से कहता है कि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी एक सुनाता है। फिर उसकी सैफ की वाइफ जो है वो राधिका आप्टे, उन्होंने राधिका आप्टे ने रोल प्ले किया है। वो वकील वकील का। बनी है और वो ऋतिक रोशन की वकील है। तो जब वो एक कहानी सुनाते हैं तो उनको बेल करा देती है। तो ये इस तरह से, अब इस कहानी सुनाने का क्या कनेक्शन है सैफ अली खान से, या जो विक्रम और वेदा के बीच में जो कहानी का इस फिल्म में कनेक्शन है, वो क्या कनेक्शन है, वही सारा एक्सप्लेन किया गया है। ओके। अब फिल्म की बात करें तो अगर आपने ओरिजिनल देखी हो चाहे नहीं देखी हो, कुछ जो इसमें खामियां हैं वो ये सबसे बड़ी बात है कि फिल्म एक तो बहुत स्लो पेस है, ओके। बहुत धीमे धीमे चलती, मतलब। और शुरुआत के 15-20 मिनट में आपको ऋतिक कहीं नजर नहीं आते, जबकि इस फिल्म को पूरी तरह से प्रचार हुआ कि भाई ऋतिक की फिल्म में ऋतिक आ रहे हैं। हाँ। तो देर से एंट्री होती है। सैफ और उनकी पुलिस टास्क जो है उसका काफी लंबा चौड़ा एक भूमिका बनाई गई है। उसके बाद जब सैफ की, मतलब जब आप लगता है कि सिर्फ सैफ ही सैफ दिख रहे हैं, तो काफी देर से ऋतिक की एंट्री इसमें। एक ये। ओके। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि फिल्म स्लो है। तीसरी बात ये कि बहुत लेंदी है। कई बार आपको लगता है अब कब खत्म होगा, एक कहानी सुना दी तो ठीक है, ओके, मतलब दूसरी सुना दी। ज्यादा खींच दिया उसको। खींचा है, मतलब बहुत लंबा है बहुत। और दूसरी चीज ये है कि इस फिल्म को ना स्टाइलिश बनाया गया है। जब आप मूल फिल्म को देखेंगे तो वो रियल के बहुत नजदीक है। वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं आर माधवन के और विजय सेतुपति के, आपको बहुत रियल लगते हैं। यहाँ पर पुष्कर और गायत्री जो है, जिन्होंने मूल फिल्म लिखी और डायरेक्ट की, उन्होंने इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। सब कुछ उन्हीं की देखरेख में हुआ है। अब उन्होंने इस फिल्म को यहाँ पर स्टाइलिश बना दिया है। अब यही समस्या हिंदी सिनेमा की, देखिए। तो अब जब हम बजट कहाँ गया है? वो 150 करोड़ से ऊपर जो बजट लगा है वो यहीं गया है ना। मैं वही सोच रहा हूँ कि 175 करोड़ में क्या रीमेक, मतलब एग्जैक्टली। ओरिजिनल फिल्म का एक ओरिजिनल अच्छी। बनी थी 11 करोड़ रुपए में और उसने कमाए थे 60 करोड़ रुपए। और अब ये बनी है 175 करोड़ के आसपास। 150 जी, करोड़ के ऊपर ही था इसका बजट। तो अब देखते हैं
कि ये उतना कमा पाएगी? पहली बात तो क्या उतने के लायक थी एक रीमेक फ़िल्म? एक रीमेक फ़िल्म, वही सबसे बड़ी हुँ, बात है कि आप एक रीमेक फ़िल्म बना रहे हो और उसको 175 करोड़ के बजट में बना रहे हैं। तो अब हुँ, यहाँ से जो डिस्कशन जो है ना, फ़िल्म से बाहर निकल जाता है दरअसल कि जब आप 175 करोड़ की रीमेक बनाते हैं और हुँ, स्टार्स को लेके बनाते हैं, जिसमें ऋतिक जैसे स्टार है, सैफ है, तो हुँ, क्या वो वर्थ है? भई वो फ़िल्म एग्ज़ैक्टली। रीमेक इसलिए की गई क्योंकि वो कहानी अच्छी थी। हुँ, स्टार पावर के कारण वो फ़िल्म नहीं चली, वो उसके कंटेंट की वजह से चली। और जब आप उस कंटेंट को जब आपने ट्रांसलेट किया है हिंदी में उस हुँ, पर्दे पर, तो उसको कैसा बनाया? आपने उसको बहुत स्टाइलिश बनाया। वो रफनेस जो उसकी जो ओरिजिनल फ़िल्म में थी, वो चली गई। यहाँ पे सीन बहुत स्लो मोशन में है, बहुत ऋतिक को बहुत स्टाइल से प्रेज़ेंट किया है, सैफ को बहुत स्टाइल से प्रेज़ेंट किया है। जबकि हम जानते हैं कि ना अपराधियों की दुनिया वैसी होती है और ना पुलिस की दुनिया वैसी होती है। आप देख बिल्कुल, चुके हैं अभी सारी दुनिया में बहुत कुछ सब कुछ जो है बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो ठीक है, ट्रांसपेरेंट। सिनेमा आपको सपने दिखाता है और वो सपने बेचता है, लेकिन वो रियल के नज़दीक होना चाहिए। या फिर वो बिल्कुल। ऐसी शानदार फैंटेसी हो कि जिसमें आप उलझ के रहें कि यार मज़ा आ गया, आपने एक बहुत नई हुँ, दुनिया देखी। तो ओके। इसमें जो गड़बड़ियाँ हो गई उसमें जी, आप बोलिए। तो ये वीएफएक्स पे सुना है कि वीएफएक्स पे बहुत पैसे खर्च किया गया है, एक्शन पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया गया है। तो बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि फ़िल्म में कैसा एक्शन है? ऋतिक जैसे वॉर में हम देख चुके हैं कि उसको फुल एक्शन में मोड में हम ऋतिक को देख चुके हैं। अब ऐसे ही सैफ अली खान है, ऋतिक रोशन है, क्या उनके बीच में एक्शन रहा है कि क्या लोगों को जो एक्शन लवर जो लोग हैं, उन्हें पसंद आएगा इस फ़िल्म में ऋतिक का एक्शन? देखिए इस पूरी फ़िल्म में कम से कम 4-5 बड़े मौके आते हैं जब बड़े एक्शन सीन हैं। हुँ, और उसमें इंटरवल के बाद में जो सेकंड हाफ में पहला एक्शन सीन है ऋतिक का, वो वाक़ई बहुत अच्छा है। मतलब उसको देखते हुए आपको लगता है कि बहुत नयापन है और बहुत खूबसूरती से उसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हुँ, बाकी जो एक्शन सीन है, वो बहुत नॉर्मल से हैं मतलब। एक फाइट जो है जहाँ पे फ़िल्म का इंटरवल होता है उसके जस्ट पहले ऋतिक और सैफ आमने-सामने हैं। अब वो हुँ, फाइटिंग सीक्वेंस आप भई हिंदी फ़िल्म में जब 2 बड़े इस तरह के स्टार आमने-सामने होते हैं तो कुछ आप उम्मीद करते हैं। लेकिन आप उस पूरे एक्शन सीन में देखेंगे कि ऋतिक रोशन पिटते रहते हैं, एक आखिरी शॉट मारने के अलावा। तो ऋतिक के फैन्स को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका हीरो और सुपर हीरो जो है, वो कंधे बिल्कुल पे पिट मार रहा खाता जा रहा है। है। तो एक इमोशंस की बात कर मतलब आपको कहीं तालियाँ और सीटियाँ जो होती है, कि जब ऐसी हुँ, लड़ाइयाँ जब 2 बड़े स्टार पर्दे पर होते हैं, वो एकदम थिएटर में एकदम सन्नाटा रहता है, आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और हुँ, जैसा मैंने कहा ना इस फ़िल्म में जब आप उसको बस स्टाइलिश बना रहे हैं, तो उसको तमाम उन्होंने बहुत सारा एक्शन स्लो मोशन में कर दिया। अभी एक्शन में आपको स्पीड चाहिए है, वहाँ स्लो मोशन का क्या काम? जब तक कि वो बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही अलग ही तरह से डिज़ाइन ना किया गया हो, कि जिसको लगे कि यार इसको बहुत धीमे गति में देखा जाना चाहिए। वो वही फाइटिंग है, वही मतलब सिर पे मार रहा है और लात मार रहा है। अब उसको स्लो मोश पानी में ये लड़ाई है, तो वो सिर्फ़ आप क्योंकि वो बूँदें चमकती हुई दिखती रहें या छपाक-छपाक हो तो पानी उड़ता हुआ, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत सारी देखी जा चुकी है। तो आपको मज़ा नहीं देती, आपको कुछ लगता है नया अरे ये कब नहीं खत्म होगा? जी। कुल मिलाकर कुछ नया नहीं है फ़िल्म में, बिल्कुल, कह हाँ, जैसा सकते हैं? मैंने कहा ना इंटरवल के बाद में एक एक्शन सीन ज़रूर है ऋतिक का, हुँ, वो वाक़ई बहुत अच्छा है। मतलब वो उस ओके, पूरी फ़िल्म में अलग से निकल के आता है। और दोनों हुँ, हीरो की जब हम बात करेंगे, सैफ को जो सीन दिए गए हैं और जो ऋतिक को दिए गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक के जो एक्शन सीन है, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं। शायद वो ओके, ऋतिक की इमेज को ध्यान में रख के। जबकि ध्यान में सैफ के हिस्से में जो एक्शन सीन आए हैं, वो उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं। ओके, तो इस बाकी फ़िल्म ये जो जी। हाँ, बाकी स्टार्स जो हैं उनकी एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो आप एक्टिंग पे कितनी रेटिंग्स देंगे सबको? देखिए, एक्टिंग तो अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं, मंझे हुए एक्टर हैं। सैफ को जो रोल दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे से कि मतलब एक पुलिस ऑफ़िसर है, वो सच और झूठ के बीच में उलझा हुआ है। हुँ, उसको जो कहानी सुना रहा है, वेदा जो कहानी सुना रहा है, बेताल जो कहानी सुना रहा है, तो वो उसमें उलझ जाता है। उसकी अपनी रियलिटी वो कहता है कि मैं बहुत ईमानदार ऑफ़िसर हूँ, वो उस ईमानदारी को जी रहा है। लेकिन हुँ, उसके बाद उसके सामने उसके ही आस-पास के लोगों के चेहरे आ रहे हैं जो कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं या जो उसकी तरह ईमानदार नहीं है। हुँ, तो उसको लग रहा है यार मैं तो इसको कल तक तो ऐसा समझ रहा था और एक नई सच है। तो वो उलझन में वो दिखता है, तो वो अच्छा रोल और ऋतिक ने भी क्योंकि स्टाइल दी गई है उनको, तो उनको जो स्टाइल दिया गया है, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है। इवन राधिका आप्टे का रोल जो है इस फ़िल्म में जो एक्टर निकल के आते हैं, जो अलग से शारिब हुँ, हाशमी हैं इस फ़िल्म में। हुँ, वो भी हैं, शारिब वो हा बहुत ही हाँ, अच्छे शारिब कलाकार हाशमी हैं।
शारिब हाशमी को जो रोल मिला है, क्योंकि एक तो ऋतिक के सामने उनकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है, वो दोनों आमने-सामने कई जगहों पर हैं। लेकिन शारिब ने रोल बहुत अच्छा किया और उनको मौके मिले, मतलब मुझे शायद ये पहली फ़िल्म होगी एक कमर्शियल बड़ी फ़िल्म जिसमें उनको इतना बड़ा रोल मिला है, जिसमें वैरायटी भी है और जिनके उनके सामने एक स्टार है और उन्होंने इसमें परफ़ॉर्म किया है। तो वो एक अलग स्टैंड करते हैं फ़िल्म में। जी। ओके, तो और मतलब ओवरऑल अब दर्शकों से आप क्या कहेंगे, मतलब कि उन्हें फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? हाँ, ये ट्रिकी सवाल है दरअसल, तो है ना? क्योंकि हालाँकि मेरा ये मानना है कि फ़िल्म सबको देखना चाहिए और सारी फ़िल्में देखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद आई वो आपको भी आए या जो दूसरे को अच्छी लगे, तो सबका अपना ओपिनियन है, एक क्रिएटिव सबका चीज़ है और अपना उसमें पॉइंट। सबका ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जो खामियाँ या जैसे अच्छाइयाँ हैं इसमें, जैसे कुछ एक्शन सीन है, कुछ एक्टिंग है, इस फ़िल्म का एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि एक तो लेंथी है, उसमें होता है कि जब आप फ़िल्म में जाते हैं, तो आपको एक पैकेज चाहिए होता है। इस फ़िल्म में कहानी का थ्रिल तो है, लेकिन वो बहुत धीमा है, उसमें स्पीड नहीं है, तो ये समस्या है। फिर उसके बाद में एक्शन कहीं ठीक है, कहीं नहीं है। अब क्योंकि ये थ्रिलर थ्रिलर कहानी, इस पूरी कहानी में रोमांस की कहीं जगह नहीं। जो हिंदी सिनेमा का दर्शक जब थिएटर में जाता है, तो उसको वैसे गाने चाहिए, वैसे सीन चाहिए, एक स्टोरी, एक ट्रैक उसको चाहिए, वो नहीं है। कॉमेडी तो कहीं भी लोग नहीं है, तो कॉमेडी लोग नहीं कि हल्का-फुल्का थोड़ा आपको महसूस हो कहीं पे, कुछ रिलीफ मिले, तो एक हुँ, अलग तरह से, मतलब अगर आपको लगता है कि आप बहुत डाई हार्ड फैन है ऋतिक रोशन के और आप हुँ, उनके सिर्फ स्टाइल से बड़े संतुष्ट हो जाएँगे, कि यार हमने तो ऋतिक मुझे का देखनी स्टाइल चाहिए। देख लिया और हमको मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया, तो फिर आप ज़रूर ओके, देखिए, मतलब मैं कहूँगा। लेकिन अगर एक सिनेमा को आप एक पैकेज की तरह लेते हैं या हुँ, उसमें कुछ नयापन ढूँढते हैं, तो फिर डिसअपॉइंट होंगे। या अगर आपने ओरिजिनल फ़िल्म देख रखी है, अगर आपने हुँ, विजय सेतुपति और आर माधवन को देखा हुआ है, तो आपको हुँ, लगेगा कि यार वो एक अलग फ़ील आ रहा था उस फ़िल्म को देख के हुँ, और इस फ़िल्म को देख के वो फ़ील नहीं आ रहा है। ओके। तो आप 5 में से अब इस विक्रम वेदा को कितने स्टार देंगे? रेटिंग देना है। ठीक है, तो आप इसको 50-50 मान सकते हैं कि ठीक है, आप मतलब अगर 5 में वैसे से ढाई स्टार देंगे आप? सिर्फ़ ढाई हाँ, के लायक? मतलब थोड़ा लीनिएंट मत देखिए। देखिए क्या है ना कि एक आप उसको बहुत उस कसौटी पे नहीं कस सकते हैं कि ठीक है यार सभी, क्योंकि सिनेमा आजकल इसी तरह का बन रहा हुँ, है ना? और ओके। ठीक है, सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहानी होती है, डायरेक्शन, एक्टर, म्यूज़िक, बहुत सारे लोग लगे होते हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा ना, अगर आप फैन हैं और आप उन बातों से सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि सिर्फ़ हुँ, ऋतिक को देख लिया, हमारा काम चल गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए। 2 एक्शन ओके। सीन देख लिए, मज़ा आ गया, चल गया। तो ठीक है, फिर आप देख सकते हैं। तो ये है। कुल मिला के हमारे जो मूवी मेकर्स हैं, उनको भी समझना होगा कि उन्हें अब कुछ नया लाना होगा पर्दे पर। नहीं, बिल्कुल लाना क्योंकि होगा। देखिए, ये रीमेक के चक्कर में आप पब्लिक को कितना बुद्धू बना सकते हैं, कितना और। कबीर देखिए सिंह था, और भी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, जो डिट्टो सेम सीन के साथ वो मूवी बना देते हैं। रीमेक के ये नाम पे वो बिकती भी हैं। ये फ़िल्में हुँ, तब तक ठीक थी, जब तक ऑडियंस के पास एक्सेस नहीं था ओरिजिनल मूवी का। एग्ज़ैक्टली। या जो डब होके आ रही है उनका नहीं था। मतलब हुँ, आपके पास कहानियों के और विकल्प नहीं थे। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, अब तो ओरिजिनल वही पता चलता है एक फ़िल्म आती है वो किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे भी है, उसका आप हुँ, रीमेक करके देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ और या तो बने तो फिर लगे कि हाँ यार आपने उससे बेहतर बनाया। जो पहले बना था ये उससे बेहतर है या उसमें कुछ आपने नयापन है। फ्रेम दर फ्रेम और वही कहानी और वो सब चीज़ें तो थोड़ा-सा सोचना चाहिए। ये समय वैसे ही है। जी। चलिए कोई नहीं, अब आपने बता ही दिया है आपको कैसी फ़िल्म लगी, और अगर ऋतिक के फ़ैन हैं तो आप फ़िल्म देखने जा सकते हैं ज़रूर, और अगर आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ नया कंटेंट चाहिए तो बिल्कुल मत जाइए। लेकिन फिर भी सबकी अपनी चॉइस है, जिसको देखनी है फ़िल्म वो तब भी देखेंगे और जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेंगे। बट फिर भी आप ऐसी ही मूवी रिव्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़, और हमारे साथ हैं रवि गुले जी। थैंक यू रवि जी। शुक्रिया। थैंक यू।